भारत इन दिनों G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है, ये तो आपको पता ही है। इस शिखर सम्मेलन में 9 और 10 सितंबर को पीएम मोदी की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में दुनिया के 20 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आने वाले हैं। यह कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। इसलिए पीएम मोदी ने प्रगति मैदान का हुलिया ही पूरी तरह चेंज करवा दिया है, क्योंकि इंडिया की इमेज का सवाल है ना भाई। अब यहां एक शानदार कन्वेंशन सेंटर तैयार किया गया है, IECC यानी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। यह दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है। आप देखिए भाई, 7,000 लोग यहां बैठ सकते हैं। प्रगति मैदान में बन रहा IECC कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा है कि ऑस्ट्रेलिया का जो मशहूर ओपेरा हाउस है वो भी इसके सामने छोटा पड़ जाए। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया वाला ओपेरा हाउस, इसको देखने के लिए लोग जाते हैं, इतना जबरदस्त है, भव्य है। तो अपने प्रगति मैदान में अब वो बन गया है जिसके सामने ये छोटा पड़ जाएगा। सिडनी में जो ओपेरा हाउस है उसमें 5,500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन भारत के इस IECC कॉम्प्लेक्स में 7,000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यह कॉम्प्लेक्स दुनिया के टॉप 10 प्रदर्शनी और कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में शामिल हो गया है। अब पीएम मोदी 26 जुलाई को इसका उद्घाटन करके इसे देश को सौंपने वाले हैं। तो एक तरफ वो जो अपना संसद भवन बना है उसको देखकर लोग इतना भव्य और जबरदस्त बना कि लोगों का मुंह खुला रह गया था। अब यह कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में बन गया है। जिस तरह प्रगति मैदान में ट्रेड एक्सपो, एग्जीबिशन और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, वैसे ही IECC कॉम्प्लेक्स में ये सभी कार्यक्रम। इसमें सबसे खास बात यह है कि अब यहां इंटरनेशनल समिट और सेमिनार्स भी हो पाएंगे। अभी तक इस तरह के कार्यक्रम विज्ञान भवन और दूसरी इमारतों में होते थे, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के बन जाने से एक ही छत के नीचे बड़े से बड़े कार्यक्रम हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इस कॉम्प्लेक्स की कुछ खासियत बताता हूं कि हम क्यों कह रहे हैं कि इतना जबरदस्त बना है। 123 एकड़ में फैला यह कॉम्प्लेक्स नए भारत का प्रतीक है। करीब 10 मंजिला ऊंचे बने कन्वेंशन सेंटर में ग्लास फेस्ड लगाया गया है, जहां से आप इंडिया गेट देख सकते हैं। मतलब दीवार नहीं है, ज्यादातर जगहों पर शीशा है, तो आपको इंडिया गेट भी नजर आए। लेवल 3 पर बने हॉल में 7,000 लोगों के बैठने की सुविधा है। अब जब इतने लोगों की व्यवस्था की है तो पार्किंग भी बड़ी होनी चाहिए। इसमें 5,500 से ज्यादा कारों के पार्किंग की व्यवस्था है। 5,500 कार आ जाएगी भाई इसमें। कॉम्प्लेक्स के अंदर सिग्नल फ्री सड़कें हैं, ताकि बिना किसी परेशानी के लोग कार्यक्रम स्थल तक पहुंच सकें। इसके अलावा 3,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक शानदार एम्फी थिएटर भी है। VIP मेहमानों के लिए हेलीपैड की व्यवस्था है कि भाई अब आप आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पे उतरिएगा, फिर इतना जाम में मान लीजिए फंस गए तो, या आपके चक्कर में रास्ता रोकना पड़ेगा, तो कोई VIP आ रहा है तो सीधा हेलीपैड से पे उतार दीजिए हेलीकॉप्टर। आने वाले कुछ दिनों में इस कॉम्प्लेक्स में एक 5 स्टार होटल भी शुरू किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में करीब 4 साल का समय लगा है और इसकी लागत करीब 2700 करोड़ रुपए आई। IECC कॉम्प्लेक्स से प्रगति मैदान का कायाकल्प हो गया है। जिन लोगों ने प्रगति मैदान देखा है उनके दिमाग में प्रगति मैदान की कुछ ऐसी तस्वीरें होंगी। इन हॉल्स में आपने ना जाने कितने बुक फेयर, ट्रेड फेयर, ऑटो एक्सपो और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे होंगे। ये पुराना वाला आपको दिखा रहा हूं। ऐसा था क्योंकि प्रगति मैदान की शुरुआत 1972 में हुई थी। इस हिसाब से यह इमारत 50 साल पुरानी भी हो चुकी थी। इसमें आए दिन मरम्मत का काम चलता रहता था, लेकिन 2017 में सरकार ने प्रगति मैदान का कायाकल्प करने का निर्णय लिया और अब ये प्रगति मैदान के इस कॉम्प्लेक्स से IECC का शानदार कॉम्प्लेक्स बन चुका है। दुनिया की शानदार इमारतों में शामिल हो चुका है। देख रहे हैं, ये नया वाला है और वो पुराना वाला, दोनों का फर्क देख लीजिए आप। ये पुराना वाला, आप इसके जस्ट बाद नया वाला डालिए, ये देखिए नया वाला। अच्छा, ये तो हुई दिल्ली की इमारत की बात। अब आपको नरेंद्र मोदी के गुजरात में तैयार हुई दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भी दिखाता हूं। यह भी अपने आप में अनोखा है, इसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। इस बिल्डिंग में एक साथ कितने लोग काम कर सकते पता है? 67,000 लोग एक साथ इस बिल्डिंग में काम कर सकते हैं। कुछ दिन पहले तक दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग के तौर पर अमेरिका के पेंटागन को जाना जाता था। यह अमेरिका के रक्षा विभाग का हेडक्वार्टर है, जिसमें करीब 26,000 लोग काम कर सकते थे। लेकिन अब भारत में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें 67,000 लोग, कहां 26,000 पेंटागन, उसका डबल से भी ज्यादा इस बिल्डिंग में लोग काम कर सकते हैं।
मतलब इस बिल्डिंग को अगर फुल कर दीजिए तो ऐसा लगेगा कि कोई बड़ा बड़ा सा इलाका है जहां पे हजारों लोग रहते हैं, वो एक तरह से हजारों लोग काम करेंगे। ये बिल्डिंग गुजरात के सूरत में बनी। इसे खास तौर पर सूरत के हीरा व्यापार को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इस बिल्डिंग का नाम है सूरत डायमंड बोर्स। इससे सूरत के डायमंड व्यापारियों को एक ही छत के नीचे सारी सुविधा मिल जाएगी। आप इसे डायमंड की हाईटेक मंडी कह लीजिए। अब दुनिया भर के हीरा व्यापारी इस बिल्डिंग में आकर डायमंड बिजनेस कर सकते हैं और उन्हें एक ही छत के हीरे के नीचे हीरे के सभी व्यापारी मिल जाए। मतलब इधर उधर नहीं टहलना। अच्छा, टहलना तो यहां भी पड़ेगा। अब इतनी बड़ी इमारत है, 67,000 व्यापारी मान लीजिए बैठ रहे हैं। सारे व्यापारी नहीं होंगे, कुछ उनका स्टाफ होगा, कुछ भी होगा, लेकिन हजारों व्यापारी बैठे हैं तो ढूंढना तो पड़ेगा ही। सूरत को दुनिया की डायमंड कैपिटल भी कहा जाता है। यहां दुनिया के 90% डायमंड तराशे जाते हैं, यानी उनकी कटिंग और पॉलिशिंग होती है। पूरी दुनिया में सूरत से हीरों की सप्लाई होती है। दुनिया भर से बड़े बड़े हीरा व्यापारी और डायमंड बिजनेस करने वाली कंपनियों के लोग सूरत आते हैं। लेकिन अब तक सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इन लोगों को अलग अलग हीरा व्यापारियों से मिलने में बहुत टाइम चला जाता था। इसके अलावा सूरत के व्यापारियों को डायमंड डील करने के लिए आए दिन मुंबई जाना पड़ता था। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर सूरत के हीरा व्यापारियों के लिए सूरत डायमंड बोर्स नाम की बिल्डिंग तैयार की। अब दिवाली के मौके पर नवंबर में पीएम मोदी के हाथों इस बिल्डिंग का उद्घाटन करवाया जाना है। अगर इस बिल्डिंग के बारे में आपको बता रहा हूं तो यह भी ध्यान रखिए कि इस बिल्डिंग की कुछ खासियतें हैं। जैसे इस सूरत डायमंड बोर्स को 66 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बनाया गया है। इसमें 15 फ्लोर की 9 बिल्डिंग है जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसमें करीब 4500 ऑफिसेज बनाए गए हैं जिसमें 67,000 लोग काम कर सकते हैं। इसमें 131 लिफ्ट है। भैया इतने लोग काम करेंगे और 4 लिफ्ट लगाइएगा तो वहां लिफ्ट के लिए मारामारी हो जाएगी। तो 131 लिफ्ट लगी हुई। इस बिल्डिंग में देश के हीरा व्यापारियों के दफ्तरों के अलावा दुनिया भर की करीब 350 डायमंड कंपनियों के दफ्तर और वर्कशॉप भी होंगे। इसके अलावा एक ही छत के नीचे डायमंड टेस्टिंग हो जाएगी, उसके लिए लैब्स बने हुए हैं, ग्रेडिंग हो जाएगी, सर्टिफिकेशन की सुविधा है। अभी तक ये काम अलग अलग जगहों पर होता था। जो व्यापारी हीरा खरीदते हैं वो इसकी क्वालिटी जांच करवाने के लिए लैब जाते थे, फिर लैब अलग अलग इलाकों में होता था। अब सब कुछ इसी एक बिल्डिंग के नीचे हो जाएगा।